वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड साउंड। सो आज के सेशन में हम 27 जनवरी टू 2 फरवरी वीक के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। सो ये वीक करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी वीक पद्मा अवार्ड्स अनाउंस हुए, इसी वीक गैलेंट्री अवार्ड्स अनाउंस हुए, इसी वीक रिपब्लिक डे भी हुआ और इसके भी अवार्ड्स अनाउंस हुए। देन उत्तराखंड बना फर्स्ट स्टेट टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इसी वीक कंक्लूड हुआ। सो लेट अस लर्न ऑल दिस करंट अफेयर्स टुगेदर। फर्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। सो CRPF के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो CRPF के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सो CRPF की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 19। सो जनवरी 19 इफेक्ट से इनको DG अपॉइंट किया गया है CRPF का। इनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो इशू की थी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। सो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो पोजीशंस है उनको अपॉइंट करती है। RBI गवर्नर, कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी। सो इसके जो मेंबर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको चेयर करते हैं अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट को, एंड होम मिनिस्टर अमित शाह इसके मेंबर है। सो ये कैबिनेट कमेटी हमें पता नहीं चाहिए। ही अर्लियर सर्व्ड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन असम। सो इससे पहले ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जिनको GP सिंह भी कहा जाता है, ये असम के DGP थे। Prabowo Subianto, the chief guest of Republic Day 2025, is the president of which country? So recently 76th Republic Day हुआ था, वहां पे चीफ गेस्ट थे प्रबोवो सुबियांतो जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। So this year the chief guest of 76th Republic Day 2025 was the president of Indonesia Prabowo Subianto। ये रहे प्रबोवो सुबियांतो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। और यही ओकेजन था जहां हमने मार्क किया कंप्लीशन ऑफ 75 इयर्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस। सो इंडिया इंडोनेशिया के बीच 75 साल डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरे हुए हैं। सो उसको भी इस ओकेजन ने मार्क किया। Recently, virgin coconut oil of which city? So, virgin coconut oil of which city has been awarded the geographical indication tag? So, किस सिटी के वर्जिन कोकोनट ऑयल को GI टैग मिला है? तो ये मिला है निकोबार। सो रिसेंटली निकोबार डिस्ट्रिक्ट के वर्जिन कोकोनट ऑयल को GI टैग मिला है, जो कि कम्प्लीटली हैंडमेड है। ये कम्प्लीटली हैंडमेड है और इसके बारे में प्रधानमंत्री ने अपने मंथली प्रोग्राम मन की बात में बताया था। सो मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र किया था, वर्जिन कोकोनट ऑयल जो कि कम्प्लीटली हैंडमेड है एंड रिफ्लेक्ट करता है कल्चरल हेरिटेज ऑफ द लोकल कम्युनिटीज। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड? सो कौन सी पहली स्टेट बनी है आजाद भारत में? यहाँ पे पूछा गया इंडिपेंडेंट इंडिया। सो आजाद भारत में पहली स्टेट बनी है जिन्होंने इंप्लीमेंट किया यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड। सो कुछ दिन पहले उत्तराखंड ने 27 जनवरी को ये हिस्टोरिक स्टेप लिया ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड, मेकिंग इट द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। सो फर्स्ट स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इससे पहले गोवा कर चुका है। सो गोवा में ऑलरेडी UCC लागू है, बट ये इन्होंने 1947 से पहले ही किया था। आज़ादी से पहले से ही वहां पे UCC लागू है। अगर आपको क्वेश्चन है कि पहली स्टेट कौन सी है, तो वो गोवा ही होगी। अगर आपको क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत में पहली स्टेट कौन सी बनी, दैट इज उत्तराखंड। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, टू एस्टैब्लिश इक्वल लॉज फॉर ऑल सिटीजंस एंड टू एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स। सो एज ऑफ नाउ रिलीजियस ग्राउंड्स पे काफी सारे जैसे लॉज बने हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉस। सो उन्हीं सारे लॉज को इक्वल दर्जा देना और उसमें डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऑब्जेक्टिव है। और हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में भी लिखा हुआ है कि स्टेट सेल एंडेवर टू इम्प्लीमेंट ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो इस आर्टिकल का भी ध्यान रखना, हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है स्टेट सेल एंडेवर टू इम्प्लीमेंट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसरो लॉन्च्ड इट्स 100th मिशन यूजिंग विच रॉकेट? सो इसरो ने इतिहास रचा है, अपना 100वां मिशन रिसेंटली लॉन्च किया है और इस रॉकेट का नाम है GSLV F-15। GSLV F-15 से इसरो ने अपना 100th मिशन लॉन्च किया है, जो कि कैरी कर रहा है NVS-2 नेविगेशन सैटेलाइट। सो ये भी याद रखना है, कौन सी सैटेलाइट को कैरी कर रहा है? NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट। सो इसी ओकेजन पे इसरो के जो नए चेयरमैन बने हैं, V नारायण। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे करंट अफेयर्स हैं एक ही क्वेश्चन में, क्योंकि इससे पहले S सोमनाथ थे, अभी रिसेंटली इसके चेयरमैन बने हैं V नारायणन। उन्होंने ये बताया कि इसरो का जो गोल है टू लॉन्च अनदर 100 मिशन इन नेक्स्ट 5 इयर्स।
कि अगले 5 साल में और 100 मिशन लॉन्च करना इसरो का एम है। यानिक सिनर बीट्स डैश टू विन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस सिंगल्स टाइटल। तो जैनिक सिनर ने रिसेंटली जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस सिंगल्स टाइटल। किसको हरा के? सो इन्होंने हराया अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। सो ये रहे जैनिक सिनर, जिन्होंने अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को हरा के जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का मेंस सिंगल टाइटल। अगर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें, दीज आर वन ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स। 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स में से एक ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट पे, विंबलडन खेला जाता है ग्रास पे, एंड यूएस ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। सो अगर हम एक ईयर की बात करें तो स्टार्टिंग में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि जनवरी में हुआ, देन फ्रेंच ओपन होगा, देन समर्स में आता है विंबलडन, एंड देन यूएस ओपन होता है जुलाई में। सो ये एक पूरा साइकिल है जो जनवरी से लेकर जुलाई तक खेला जाता है। हम देख सकते हैं इसके विनर्स। मैन सिंगल्स यानिक सिनर ने जीता अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को हराकर। वुमेन सिंगल जीता मेडिसन कीज ने आरेना सेबलंका को हराकर। मेंस डबल जीता है हैरी हेलियोवरा एंड हेनरी पाटन ने। वुमेन्स डबल जीता है टेलर टाउनसेंड एंड कैटरीना सिन्योकोवा ने। मिक्स्ड डबल्स जीता है ओलिविया गुडेक्की एंड जॉन पियर्स ने। सो आपको इतना तो याद होना चाहिए ऑस्ट्रेलियन ओपन। इस पे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं आपके एग्जाम्स में। अगर आप सबॉर्डिनेट एग्जाम्स की बात करें, आपके सिविल सर्विस में भी ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछा गया है। President Draupadi Murmu has approved conferment of how many Padma Awards for the year 2025? So राष्ट्रपति ने रिसेंटली पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किए हैं टोटल 139 पर्सनैलिटीज को। सो टोटल 139 लोगों को पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किए हैं, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण एंड 113 पद्मश्री। हम यहाँ पे देख सकते हैं अरिजीत सिंह, आर अश्विन, इनको पद्मश्री मिला है। तो 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण एंड 113 पद्मश्री अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं, जिसमें से 23 वुमेन है, 10 लोग एनआरआई या फॉरेन कैटेगरी से हैं, एंड 13 है पोस्थुमस मरणोपरांत। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं पद्मा अवार्ड्स को लेकर जो हमें पता होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू 2025। अगर हम पद्मा अवार्ड्स की बात करें, दीज आर वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स ऑफ इंडिया, और ये हर साल दिए जाते हैं ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे आफ्टर द भारत रत्ना। सो भारत रत्ना हमारा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। उसके बाद आते हैं पद्म अवार्ड्स, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड पद्मश्री। द अवार्ड सीक्स टू रिकॉग्नाइज अचीवमेंट्स इन ऑल फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। पब्लिक सर्विस में इन्वॉल्व हुआ है, और ज्यादा अवार्ड्स 120 से ज्यादा नहीं हो सकते, एक्सक्लूडिंग पोस्थुमस एंड टू एनआरआई। सो 120 से ज्यादा अवार्ड्स नहीं हो सकते, बट इसमें कैच है कि इसमें पोस्थुमस जो मरणोपरांत होते हैं और एनआरआई इंक्लूड नहीं होते। सो इस साल कितने हुए हैं? 139। उसमें से 19 से ज्यादा अवार्ड्स है पोस्थुमस और एनआरआई को। दिस अवार्ड डज नॉट अमाउंट ए टाइटल। और इसमें 3 अवार्ड्स होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री। सो 3 कैटेगरीज है। एलिजिबिलिटी हमें पता होनी चाहिए कि ऑल पर्सन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स आर एलिजिबल। हर इंसान एलिजिबल है, इवन द गवर्नमेंट सर्वेंट्स। और इसकी नॉमिनेशन पद्मा अवार्ड्स कमेटी, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। सो हम देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं कि इसकी कमेटी बनती है पद्मा अवार्ड्स कमेटी, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं एवरी ईयर, सॉरी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एवरी ईयर, और इसको हेड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। सो पद्मा अवार्ड्स कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर द्वारा, और इसको हेड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। और ये अवार्ड फर्स्ट टाइम 1954 में इंस्टीट्यूट हुए थे, और कुछ समय के लिए इसको डिसरप्ट भी किया गया 1978 एंड 1979, 1993 टू 1997। तो कई बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि पद्मा अवार्ड्स कभी डिसरप्ट नहीं हुए। सो यस, पद्मा अवार्ड्स डिसरप्ट हुए हैं ड्यूरिंग दीस ईयर्स। सो इन साल में पद्मा अवार्ड्स अनाउंस नहीं हुए थे। So these are the पद्म विभूषण winners of 2025। टोटल 7 लोगों को मिला है। श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, जे.एस. खेर जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस रह चुकी है, कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, M2 वासुदेव नायर, ओसामा सुजुकी एंड शारदा सिन्हा। सो इन 7 को पद्म विभूषण मिला है 2025 का। सो पद्म विभूषण मिला है 7 लोगों को, पद्म भूषण एंड पद्मश्री मिला है। पद्म भूषण मिला है 19 एंड पद्म श्री मिला है 113 लोगों को। टोटल हुए 139। President Srimati Draupadi Murmu has approved how many gallantry awards?
सो 76 रिपब्लिक डे के ओकेजन पे कितने गैलेंट्री अवार्ड्स अनाउंस हुए? तो टोटल 93। सो गैलेंट्री अवार्ड्स हर साल 2 बार दिए जाते हैं। हमने लास्ट स्लाइड में देखा था जो पद्म अवार्ड्स थे। पद्म अवार्ड्स सिर्फ रिपब्लिक डे के ओकेजन पे ही अनाउंस होते हैं, 26 जनवरी। पद्म अवार्ड सिर्फ रिपब्लिक डे के ओकेजन पे, बट जो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं वो हर साल 2 बार, फर्स्ट ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एंड देन ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। और इंडिया का जो हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है, इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है परमवीर चक्र। सो ये भी हमें याद रखना है कि परमवीर चक्र है इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवॉर्डेड फॉर डिस्प्लेइंग डिस्टिंग्विश्ड एक्ट्स ऑफ वेलर ड्यूरिंग वॉर टाइम। सो इस साल राष्ट्रपति ने टोटल 93 आर्म्ड फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस पुलिस पर्सनल को 76 रिपब्लिक डे के ओकेजन पे गैलेंट्री अवार्ड्स अनाउंस किए हैं। सो टोटल 93 अवार्ड्स अनाउंस हुए, जिसमें 2 कीर्ति चक्र हैं, 14 शौर्य चक्र, 1 बार टू सेना मेडल गैलेंट्री, 66 सेना मेडल्स, 2 नवसेना मेडल्स एंड 8 वायु सेना मेडल्स। इसके अलावा प्रेसिडेंट ने 305 डिफेंस डेकोरेशंस भी अनाउंस किए, जैसे कि परम विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल एंड सेना मेडल। सो दीज आर द डिफेंस डेकोरेशंस। तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड सेना मेडल्स ये डिफेंस डेकोरेशंस होती हैं, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दी जाती हैं। Which state won the Best W Award at 76th Republic Day 2025? So कौन सी स्टेट को बेस्ट W का अवार्ड मिला है? ये मिला है उत्तर प्रदेश को। So उत्तर प्रदेश का महाकुंभ W। So महाकुंभ को दर्शाता है, हमें पता है कि महाकुंभ 144 ईयर्स के बाद हो रहा है। प्रयागराज इलाहाबाद, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, वहीं पे गंगा यमुना और सरस्वती मिलती हैं। सो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, महाकुंभ पे भी क्वेश्चन आ सकता है। उसको बेस्ट डब्ल्यू का अवार्ड मिला है 76 रिपब्लिक डे। त्रिपुरा का जो डब्ल्यू है ऑन खर्ची पूजा, इसको मिला है सेकंड प्लेस। आंध्र प्रदेश का जो डब्ल्यू है एतिकोप्पा बोमला वुडन टॉयस, इसको मिला है थर्ड प्राइज। सो फर्स्ट प्राइज मिला उत्तर प्रदेश के महाकुंभ डब्ल्यू को, सेकंड प्राइज मिला है त्रिपुरा के खर्ची पूजा को एंड थर्ड प्राइज मिला है आंध्र प्रदेश के एतिकोप्पा बोमलू वुडन टॉयस। सो इसके अलावा जम्मू कश्मीर राइफल्स को मिला बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट। सो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट जम्मू कश्मीर राइफल्स। दिल्ली पुलिस को मिला सीएपीएफ एंड ऑक्सिलरी फोर्सेस कैटेगरी में। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल ने अवार्ड जीता है फॉर इट्स जनजातीय गौरव वर्ष डब्ल्यू एंड स्पेशल प्राइज मिला है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के डब्ल्यू को जयति जय मम्मा भारतम डांस ग्रुप। सो ये भी अवार्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। Which two Indian cities recently joined the list of accredited wetland cities under Ramsar Convention? So कौन सी 2 cities ने recently join किया है as wetland cities under Ramsar Convention? ये है इंदौर एंड उदयपुर। इंदौर इन मध्य प्रदेश एंड उदयपुर इन राजस्थान, these are the first Indian cities जो कि as wetland cities अनाउंस हुए हैं under Ramsar Convention. So wetland cities और wetlands में फर्क है। So wetland cities हैं 74 all over world, जिसमें से 2 इंडिया से हैं। तो पूरे वर्ल्ड में 74 वेटलैंड सिटीज हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में से 2 हैं। इसी के साथ साथ हमें वेटलैंड्स का पता होना चाहिए। इंडिया में टोटल 89 रामसर साइट्स हैं, जो कि 4 रिसेंटली भी अनाउंस हुई है, इंक्लूडिंग 4 रिसेंटली अंडर द रामसर ट्रीटी। सो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, वेटलैंड सिटीज एंड वेटलैंड्स अलग अलग चीजें हैं। Which day is observed as International Day of Education every year? So International Day of Education हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 24 जनवरी। सो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने जनवरी 24 को एज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू हाईलाइट एजुकेशन रोल इन पीस एंड डेवलपमेंट, और ये डिक्लेयर हुआ था ऑन दिसंबर 3, 2018 थ्रू रेजोल्यूशन 7325 को रिटन बाय नाइजीरिया। सो 2018 में ये रेजोल्यूशन लेके आया था यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली 73/25, जिसको नाइजीरिया और बाकी 58 कंट्रीज ने लिखा था। और 2024 की थीम रही है एआई इन एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। सो थीम्स भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। इस साल की थीम थी एआई एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। What is the rank of India in the Global Firepower Index 2025? So Global Firepower Index 2025 में इंडिया की रैंक है 4th। सो इंडिया की रैंक रही है 4th, और टॉप 3 कंट्रीज हैं अमेरिका, रशिया एंड चाइना, एंड 4th थी इंडिया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025।
Group Captain Subhanshu Shukla has been selected as a pilot for which private space mission? So Group Captain Subhanshu Shukla को किस प्राइवेट मिशन का पायलट चुना गया है? ये है एक्सियम मिशन 4। सो हमारा जो गगनयान मिशन है, इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, जिसमें हमने 4 सिलेक्ट किए हैं लोग जो कि स्पेस में जाएंगे और वहां पे 7 डेज के लिए रहेंगे। तो उनमें से एक है शुभांशु शुक्ला, जिनको सिलेक्ट किया है प्राइवेट मिशन के लिए एक्सियम 4। नासा ने इनको सिलेक्ट किया है फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन ए प्राइवेट मिशन। सो ये पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट बने हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ट्रैवल करेंगे ऑन ए प्राइवेट मिशन। So that is it for this weekly current affairs session. Please like, share, subscribe and comment your feedback. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.